रामचरितमानस सुनने वाले समस्त प्रेमियों को मेरा सादर जय श्री राम। कल की कथा में हमने शिव जी के विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल के सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मुझे कुछ नहीं आता पर फिर भी मैं गाने का प्रयास करता हूं, तो आप वीडियो में ज़रूर बताएं वो आपको कैसा लगता है। Please support me and like my all videos. Thank you so much. दोस्तों, यहाँ पे छंद दिया हुआ है। इस छंद को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं वो आज आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। दाय जिदियो बहु भांति पुण्य कर जोर है मैं भूधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति है कियो, पुण्य गहे पद पथोज मैना प्रेम पर पूरन हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ, क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेऊ। अर्थात हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले तब लीनी, ले छंग सुंदर सिख दीनी। अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरण में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। क्या? करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारी, बहुर लाई और लीनी कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके पति, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कते विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनी पुनी मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारही मिली भेंट भवानी, जाई जननी और पूरी लिपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती है
और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता से हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिल चली उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकत माँ तो तन तब सखी लय से पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर करके माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की माला करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति पर तोष कर विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो राते भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोगे बिलासा, गन्ने समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार निति नयऊ, एहि विध विपुल काल चल गयऊ। अर्थात शिव जी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगो जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरत संक्षेपई कहा। ये उमा संभ विवाह जे नर नार कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। अर्थात सडानन की जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है।
इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। इसी आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और मेरे गाने का अंदाज अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।